A very charming good morning to 10th class. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology. In previous days, we are discussing reproduction in flowering plant and reproduction in human being. Reproduction in human being, we are going ahead, and in last previous video, we are discussing reproduction in flowering plants. So, इन ब्रीफ वे वी आर डिस्कसिंग हेयर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की फ्लावर के पार्ट्स देखे थे पहले हमने कि फ्लावर में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में तो दो ही आते हैं इसके, एक तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. मेल को आप कहते हैं स्टेमेन और फीमेल को कहते हैं हम कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम. कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम. तो यहाँ उसके बाद हमने देखा था ये उसके पार्ट्स हैं सेपल, पेटल, कार्पल, मोनोकार्पस, पॉलीकार्पस, एपोकार्पस, सिनकार्पस. आप जानते हैं मोनोकार्पस मतलब जिसमें एक कार्पल हो, पॉलीकार्पस जिसमें मल्टीपल कार्पल हो, एपोकार्पस अगर देखें तो जिसमें कार्पल्स फ्री हों, सिनकार्पस मतलब जिसमें कार्पल्स एक दूसरे से जुड़ी हों. ठीक है. ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपने देखा था. यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी. ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है सिर्फ pollen grains का ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. टू टाइप का हो सकता है, सेल्फ और क्रॉस. सेल्फ पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर. एक फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है मतलब सेम फ्लावर का स्टेमन सेम फ्लावर के ओवरी को अगर फर्टिलाइज कर देता है तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे. लेकिन अगर प्लांट के दो सेम फ्लावर हैं उनके बीच में पॉलिनेशन हुआ है, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हुआ तो उसको भी हम पॉलिनेशन सेल्फ ही कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे, वो भी ज़िटोनोगैमी ही होगा. लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन बिटवीन टू प्लांट्स होगा. दो अलग अलग प्लांट के बीच में अगर ट्रांसफर ऑफ pollen grains होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तो ही उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को ज़िटोनोगैमी भी कहते हैं. यहाँ पर आपको दिखा रखा है क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स, एजेंट एंड टाइप्स. पॉलिनेशन के एजेंट्स और उसके टाइप्स. देखो, वाटर से पॉलिनेशन होगा तो हाइड्रोफिली कहेंगे, इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली कहेंगे, बर्ड से होगा तो ऑर्निथोफिली कहेंगे, बैट से होगा तो चिरेप्टोफिली कहेंगे, वाइंड से होगा तो एनिमोफिली, ग्रेविटी से जियोफिली, एनिमल्स से जूफिली कहेंगे. यहाँ पर आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस दे रखा है. मैं आपको एक फोटो लेके सेंड कर दूँगी, ये लर्न करना है आपको. उसके बाद आपने देखा होगा फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में. फ्लावरिंग प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन हम देखते हैं तो ओवरी का स्ट्रक्चर है भाई, ये मतलब फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर है. कार्पल है, पिस्टिल है. कार्पल और पिस्टिल के स्टिग्मा पर यहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है. जब भी ट्रांसफर होके आया है तो कहाँ पर आएगा? स्टिग्मा पर आता है. तो स्टिग्मा पर वो जर्मिनेट करता है. जर्मिनेट कब करेगा? क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो उसके लिए नरिशमेंट करता है. नरिशमेंट का काम करता है पॉलन ग्रेन के लिए. पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट मिलती है, वो वहाँ पर जर्मिनेट करना मतलब अंकुरित फूटना स्टार्ट हो जाता है. तो वो अंकुरित होकर वहाँ से एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है. ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर अराइज हो रही है. ये पॉलन ट्यूब अराइज होती है. इस पॉलन ट्यूब में के थ्रू ये एग इसके भाई इस जो एग है इसके अंदर पॉलन ग्रेन जो है इसके अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस है. तो वो मेल गैमीट है. वो मेल गैमीट कहाँ जाएंगे? फिर फीमेल ओवस के साथ जाकर फ्यूज़ कर जाएंगे. लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. देखो क्या है, ये पॉलन ग्रेन है. इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस है. एक न्यूक्लियस तो ट्यूब न्यूक्लियस है और एक आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है. जो ट्यूब न्यूक्लियस है इसका काम सिर्फ पॉलन ट्यूब के टिप पर चलता रहता है और उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ पॉलन ट्यूब को बनाना. तो कौन सा? ट्यूब न्यूक्लियस का. उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस जो है आपका, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है दो में. जनरेटिव न्यूक्लियस दो में डिवाइड कर लिया जैसे यहाँ पर, तो दो मेल गैमीट बना लेता है. ये दो मेल गैमीट बनाता है. इनमें से एक वेजिटेटिव होता है और एक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होता है. एक वेजिटेटिव होता है और एक रिप्रोडक्टिव. दोनों का नाम है, एक का वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक का रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस. वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि वो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है. वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंबाइंस विद पोलर न्यूक्लियाई एंड गेट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है. वेजिटेटिव न्यूक्लियस कंबाइंस विद पोलर न्यूक्लियाई एंड गेट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो गैमीट आपको नज़र आ रहा है वो है रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट. रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज़ करेगा? एग के साथ फ्यूज़ करता है. एग ये दिखाई दे रहा है, दो सिनर्जिड्स के बीच में एग है. इस एग के साथ फ्यूज़ करके सीड की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, जिसको आप डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से आपने जान लिया होगा. इसमें मैंने आपको भेजा भी था, वीडियो सेंड किया था. ट्रिपल फ्यूज़न
कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर 1 मेंशन कर रखा है, एक्चुअल में यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज़ करेगा तो 3 न्यूक्लियस हो गए, तो इसको तो ट्रिपल फ्यूज़न कहेंगे, और सेकंड फ्यूज़न आपका सिनगैमी कहेंगे। ट्रिपल फ्यूज़न और सिनगैमी 2 प्रोसीजर हैं, तो इसीलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, और इसी प्रोसीजर को आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी स्टेज को टोटल नंबर ऑफ सेल अगर काउंट करें तो भाई यहाँ पर एक मेल गैमीट यहाँ आएगा, एक मेल गैमीट यहाँ आएगा, टोटल कितनी सेल हो गई भाई, 3 तो ऊपर है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं यहाँ पर। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें ही देख लो कितनी सेल है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं यहाँ पर, 2 सिनर्जिड 5, 1 एग 6 और 2 पोलर न्यूक्लियस 7 तो हो गई यहाँ पर न्यूक्लियस। लेकिन जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ना, इसमें न्यूक्लियस 2 जरूर है लेकिन सेल एक ही है ये, तो इसलिए ये 6 हो गई यहाँ पर सेल और 7 हो गए न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर मेल गैमीट भी आएगा, एक मेल गैमीट ने आकर इसके साथ फ्यूज़ किया, एक मेल गैमीट ने आकर इसके साथ फ्यूज़ किया, तो क्या कितनी सेल्स हो गई भाई, सेल्स कितनी हो गई 3 और 3 दूनी 6 और 7 8, ठीक है। तो 8 सेल हो गई यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भाई 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ किया है ना उसने, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। सेल कितनी हो गई 7 और न्यूक्लियाई कितनी हो गई 8, न्यूक्लियाई कितनी हो गई 8, तो 7 सेल्ड। देखो ये तो जाइगोट बना लेगा, इसका तो एक ही न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो इसीलिए इस स्टेज को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन दिखा रखा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस करना है आपको। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमीट के बीच के फ्यूजन होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, ठीक है। और पॉलिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। देखो एक बात बताओ, ये देखो ये ओवरी है भाई, ठीक है, इस ओवरी में जब एंथर आया, पहले एंथर आया, एंथर नहीं पॉलन ग्रेन, एंथर से पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आया, आने के बाद पॉलन ट्यूब बनी, पॉलन ट्यूब ओवरी तक गई, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर सीड बना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रोसीजर है। सबसे पहले तो जब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज कहते हैं उनको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुआ। फर्टिलाइजेशन से पहले से भाई एंथर, यहाँ पर पॉलन ग्रेन बना होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और सिंपल से वर्ड में कहें तो गैमीटोजेनेसिस होती है सबसे पहले। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले क्या होती है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स बनते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो गैमीटोजेनेसिस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो मेल गैमीट की फॉर्मेशन और मेगास्पोरोजेनेसिस होती है फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहले गैमीटोजेनेसिस होगी, गैमीट बनेगा, गैमीट के बाद क्या होगा, फिर पॉलिनेशन, गैमीट के बाद क्या होगा, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। 3 प्रोसीजर है यहाँ पर आपके, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए। अब पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन। अब सेकंड आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन सिंपल जानते हैं, फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसीजर होते हैं, एक तो होती है सिनगैमी, सिनगैमी होगी मतलब फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद ओवम, तो ये क्या हो गया सिनगैमी। और एक होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन, एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लेता है। एंडोस्पर्म जैसे आम का जिस पार्ट को हम खाते हैं ना, वो एंडोस्पर्म है, और उसके अंदर क्या है, सीड है। तो भाई जो सीड बना है वो तो सिनगैमी से बना है, और जिस पार्ट को आप खा रहे हो ना वो ट्रिपल फ्यूजन से बना है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है, मेल और फीमेल में नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रूट की फॉर्मेशन ऐसे होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में
सिनगैमी हो गई, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। उनको हम क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। भाई फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेगा और फ्रूट बनेगा। और सिंपल से वर्ड्स में जो चेंजेस आते हैं, मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्लावर तो आपको पता है 1-2 दिन रहता है बस, उसके बाद वो डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होने के बाद वो जो उसका जो वो कली रह जाती है, उसके पीछे रिमेनिंग पार्ट वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है, मतलब ओवरी रह जाती है बस, बाकी चीज़ें टूट टूट के गिर जाती हैं। आपको पता है सिर्फ स्टेमन गिर जाएंगे, फॉल ऑफ स्टेमन, फॉल ऑफ कार्पल्स, फॉल ऑफ और कैलिक्स रह जाते हैं। किसी में कैलिक्स रह जाते हैं, किसी में नहीं भी रहते हैं, ठीक है। तो ओवरी स्वेलअप करके फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एक सीड का स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।